इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी लोक पर उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन्हें मृत्यु का दंड दिया गया होता है। जिस तरीके से किसी अपराधी को उसकी गलती के लिए जज साहब कोर्ट में उसको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाते हैं या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं, इसी प्रकार इस मृत्यु लोक में उन्हीं लोगों का जन्म। लोग कहते हैं ना कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। अरे मेरे प्यारे भाई बहन बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका भाग्य खराब होता तो भगवान आपको मनुष्य रूप में जन्म ना देते, कहीं कीड़े मकोड़े के समान होते, कहीं रेंग रहे होते, धूप में, गर्मी में, सर्दी में जल रहे होते, है ना। तो आपका मनुष्य रूप में जन्म होना और मनुष्य शरीर मिलना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि आप पर भगवान की कहीं ना कहीं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 14वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास महाराज हमें बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये 5 तरह के नियम अपनाने चाहिए जिन्हें ग्रंथों में यम कहा गया है। इस यम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। इसे अपनाने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, पापों से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तो ये 5 यम क्या क्या हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। फिर बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। पहला है अहिंसा, यानी कि हमें अहिंसावादी रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु या प्राणी पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर है अस्त्य। अस्त्य कहते हैं चोरी ना करना। हम कभी भी किसी की, किसी भी चीज़ की, वस्तु की या मन या विचार से चोरी ना करें। अगला है ब्रह्मचर्य। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। भगवान की आराधना और पूजा, तपस्या, नाम जप करना चाहिए। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं धन संपत्ति न इकट्ठा करना, यानी कि केवल हम उतना ही धन कमाएं, उतना ही धन अर्जित करें जितनी हमें जीवन जीने के लिए आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और बताया गया है कि जो लोग भगवान के इस चरित्र को आदरपूर्वक सुनते हैं और इसका ध्यान करते हैं, जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक पाठ करते हैं और सुनते हैं, वे इस सुंदर मानस के उत्तम देवता हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। त्रिविधि समाजपुर ग्राम नगर दुहकोल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए क्या हैं? पूर्वे हैं, गांव और नगर हैं। पूर्वे यहाँ कहा गया है, जैसे पुर शब्द जो लगाते हैं ना किसी गांव कस्बा या जैसे कानपुर, तो उस चीज़ को ये पूर्वे कहा गया है। कानपुर, रामपुर, इस तरीके से गांव हैं और नगर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है, यानी कि अयोध्या जी सभी मंगलों को देने वाली हैं। वहीं पर ये सबकी जड़ है जहाँ संतों की सभा है, अच्छा सत्संग है। राम भगति सुरस तहि जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले मदानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। जुग विच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुविरत विचारा। त्रिविधि ताप त्रासक मोहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमाहिनी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। कौन? सरयू नदी। और यहाँ पे सरयू नदी का तात्पर्य किससे है? पवित्र हमारी श्री रामचरितमानस के ज्ञान से है। मानस मूल मिली सुर सही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिली है। यानी कि हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अपने वेद पुराण और शास्त्रों का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या है कि जो राम की भक्ति है, जैसे गंगा जी में जाके हम पवित्र हो जाते हैं, उद्धार हो जाता है, इसी प्रकार राम की भक्ति हमें मिल जाती है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती हैं। कौन? रामचरितमानस।
इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। यानी कि रामचरितमानस में जो बीच बीच में और कथाएं हमको मिलेंगी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, वो क्या हैं? इस नदी के तट पर जैसे बाग और बगीचे बसे होते हैं, इस प्रकार से सुहावने हैं। उमा महेश विभावराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भमर तरग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। जलचर कहते हैं जो जल में रहने वाले, जल में विचरण करने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मछली, कछुए इत्यादि, उन्हें जलचर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। यानी कि नदी कहा गया है भगवान की भक्ति को, इस गंगा रूपी भगवान की भक्ति को यहाँ नदी से तुलना की है महाराज तुलसीदास जी ने। तो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग भी आएगा, और इसमें श्री रघुनाथ जी यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की बधाइयों का भी मंगल अवसर भी आएगा। बाल चरित चहु बधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारि ब्रह्म। नृप कहते हैं राजा को। चारों भाइयों के जो बाल चित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। चारों भाई यानी कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म, कुटुंबी कहते हैं परिवारजनों को, सत्कर्म कहते हैं अच्छे कामों को, पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। भ्रमर मतलब भौरे और जल पंक्षी के समान है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरत सुहावन सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रस्थ अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। तो यहाँ कहा गया है कि श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावों के समान हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस हर होई, पथिक समाज सोहो सरि सोई, घोर धार भृगुनाथ ईशानी, घाट सुबुद्ध राम वरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे से जो आपस से चर्चा होती है, यानी कि इस कथा को जब सुनते हैं तो बाद में जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। इस तरीके से हैं वो सवाल और जवाब रामचरितमानस में, जैसे कि किसी नदी के किनारे पर यात्रियों का समूह जा रहा हो और जो शोभायमान लग रहा हो। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घट हैं। ये सारी जो कहानियाँ हैं, सारे वृत्तांत हैं, अभी रामचरितमानस में आगे आएंगे जो मैं आपको सुनाऊंगा, और आप लगातार उनको जानने के लिए, प्रसंगों को सुनने के लिए, कथा की महिमा को समझने के लिए बने रहें मेरे साथ। सानुज राम विभाव छाऊं, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर से पुल काहीं, ते सुकृति मन मुदित नाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो स्वच्छ मन से, निर्मल मन से भगवान की भक्ति में और इस रामचरितमानस की कथा में जो गोते लगाते हैं वही कौन है? जो हर्षित होते हैं वही पुण्य आत्मा हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं, ऐसा जान पड़ता है। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है। जैसे ज़्यादा दिन जब पानी एक जगह तालाब में रुका रहता है, ठहरा रहता है, तो उसके किनारों पर और उस पानी के ऊपर एक काई की परत जम जाती है जो बहुत ही चिकनी, गंदी और फिसलन वाली होती है। तो वैसी की तुलना यहाँ पर केकई की कुबुद्धि से की गई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति
आ पड़ी, यानी कि राम के चरित्र में, राम के जीवन में सबसे भारी विपत्ति कैसे आ गई? उस काई के समान जो कैकई की बुद्धि है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाग, कलि अग खग अवगुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत, यानी कि गिन ही नहीं सकते, उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। यहाँ कहा गया है कि कैकई की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो इसलिए वो काई के समान हैं जिन्होंने पूरे राम के जीवन में क्या हुआ, विपत्ति आ पड़ी। और यहाँ पर जो भरत जी का चरित्र है, भरत जी कौन है? माता कैकई के ही पुत्र हैं। तो उनके ज्ञान, तप और तपस्या और भगवान के चरणों में उनकी प्रीत और भातृ प्रेम होने की वजह से वो कैसे हैं? जप यज्ञ के समान हैं। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोय के समान हैं। कीरति सरित छौरित रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय, यानी कि हर समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु के समान है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल में ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गबनु, पथ कथा खर आत तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। यहाँ पे कहा गया है कि जो इसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग, वो भी बड़ा सुखदायी और मंगल करने वाला है। श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो वर्णन है, वो भी किस समान है? आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत के समान है। जैसे सभी ऋतुओं में जो ऋतुओं का जो राजा कहा गया है, वो बसंत ऋतु को कहा गया है। श्री राम जी का वन गमन, यानी कि जो रामचंद्र जी वन को जाते हैं राजपाट छोड़ करके अपनी माता के कहे अनुसार, तो वो क्या है? ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप जैसे मई जून में पड़ती है, उस तरीके से है। और मार्ग की जो पीड़ाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो जंगल वन वन रामचंद्र जी सीता माता भैया लक्ष्मण के साथ भटक रहे हैं, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, तो वो सब क्या है? ये जो मार्ग की कथा है, वही क्या है? कड़ी धूप और लू के समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख बिनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु के समान हैं, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाले हैं। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो राक्षसों का वध किया है भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने, वो वर्षा ऋतु के समान हैं। और जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उनके लिए क्या हैं? धान की फसल के लिए हैं। जैसे धान की फसल के लिए वर्षा अच्छी होती है, उस प्रकार से हैं। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वह इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अवलोकानि बोलानि मिलानि, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहूबध, की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन से इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोबल हारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान
जी के लिए महाराज तुलसीदास कि जो मेरा भगवान के प्रति प्रेम है, जो उनमें लगन है, विनय और जो दीनता है, वो भी कम नहीं है, हल्का नहीं है। अर्थात यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने में ही गुण करता है, यानी कि अच्छा है, लाभकारी है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कल कल से गिलानी। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिस दोषा। यह जल की यहाँ पे तुलना किससे की गई है? भगवान के इस चरित्र से। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, यानी कि बल देता है, मजबूत करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है। गिलानी कहते हैं मन में होने वाली कुंठा, या कहने का मतलब जिसे गिल्टी कहते हैं, पश्चाताप जो होता है। संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय को दूर करता है, इसको सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है, यानी जो संतोषी जन हैं, जिन्हें तसल्ली है, एक तरीके से उनको भी और अधिक संतुष्ट कर देता है और जीवन में होने वाले पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यानी कौन सा जल? भगवान के प्रेम रूपी जो जल है। ये जो हमारी रामचरितमानस की जो कथा है, भगवान का जो चरित्र है, इसकी तुलना जल से की गई है। काम को मद नासन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है। जल का तात्पर्य यहाँ भगवान की लीला से है, भगवान की भक्ति से है, भगवान में आसक्ति से है, जो हमारे काम, क्रोध, मद, अहंकार, मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। यानी निर्मल ज्ञान तो मिलता ही है और हमें वैराग्य का भी ज्ञान मिलता है, हम वैराग्य की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमसे पाप कर्म नहीं होते हैं। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कल काल वियोग। तसिर निखारी रवि कर भव बारी, फिरहि मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया है, वे कायर काली काल के द्वारा ठगे गए हैं। यानी कि जिन्हें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो क्या हैं? बैरी काल के द्वारा ठग लिए गए हैं, क्योंकि काल की वजह से ही इस धरती पर आए हैं और काल उनको फिर से भक्षण कर लेगा उनका। इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक पर उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिन्हें मृत्यु का दंड दिया गया होता है। जिस तरीके से किसी अपराधी को उसकी गलती के लिए जज साहब कोर्ट में उसको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाते हैं या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हैं, इसी प्रकार इस मृत्यु लोक में उन्हीं लोगों का जन्म होता है। मैं हूँ, चाहे आप हों या जितने भी जगत के प्राणी हैं, सभी को मृत्यु का दंड दिया गया है। यानी कि मृत्यु का जो दर्द है, वेदना है, जो कष्ट है, वो बहुत ही अपार और घोर कष्ट को, परेशानी को देने वाली है। तो जो व्यक्ति इस धरती पर आए हैं, तो सबसे अच्छा तो हमारे लिए यही शुभ अवसर है कि भगवान ने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। अरे मेरे प्यारे भाई बहन बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका भाग्य खराब होता तो भगवान आपको मनुष्य रूप में जन्म ना देते, कहीं कीड़े मकोड़े के समान होते, कहीं रेंग रहे होते, धूप में, गर्मी में, सर्दी में जल रहे होते, है ना। तो आपका मनुष्य रूप में जन्म होना और मनुष्य शरीर मिलना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि आप पर भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है और आप इस जन्म में भगवान का नाम जप करके और अच्छे काम करके इस भवसागर से, मरण और जीवन के भवसागर से मुक्ति पा सकते हो, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। तो जो भी लोग इस धरती पर अभी मौजूद हैं, वो सभी मृत्यु का दंड पाए हुए हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो कायर काल के द्वारा ठगे गए हैं, यानी कि इस धरती पे तो आए हैं, लेकिन जिनका मन भगवान की प्रीति में नहीं है, उनकी भक्ति में नहीं है, वो क्या है, फिर से काल उनको ठगेगा और लेके जाएगा और घोर वेदना और कष्ट उनको फिर से झेलने पड़ेंगे। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने के लिए दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ कहा गया है कि गर्मी पड़ रही है, मई जून की घनघोर
गर्मी और लू चल रही है, सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से निकली हुई हैं और प्यासा जो हिरन है वो पानी के लिए रेगिस्तान में जंगल जंगल भटक रहा है। तो उसको रेत पर जो सूर्य की किरणें ऐसे ऐसे चलती हुई गर्मियों में आपने देखी होंगी लहरें, वो दिखाई देती हैं दूर से, तो वो समझता है कि ये पानी है। और वो जैसे ही उन लहरों के पास दौड़कर पहुंचता है तो वहाँ पानी होता ही नहीं, क्योंकि वो तो गर्मी की तपिश की किरणों की लपट होती है जो रेत में से उठ रही होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने देखा होगा जब आप सड़क पर जाते हैं कार या बाइक में, बस में, तो आपने देखा होगा ऐसा प्रतीत होता है गर्मियों के समय में, मई जून के महीने में, कि जैसे आगे पानी भरा हुआ है सड़क पर। तो वो सड़क जो है वो धूप की गर्मी की वजह से इस तरीके से महसूस होती है, लगती है, चमकती है कि जैसे आगे जल भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचते हैं थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पर वो सड़क सूखी हुई होती है, वहाँ कोई जल नहीं होता है। तो ऐसा ही भ्रम यहाँ हिरन को हो जाता है रेत को देखकर, वहाँ पर किरणों को देखकर, और वो जल के भ्रम को वास्तविक समझ लेता है। इसी प्रकार इस भ्रम में हम मनुष्य इस कलयुग में जीते रहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर और हम जितने भी काम इस जीवन में कर रहे हैं वही एक वास्तविकता है, और यही पाने के लिए, यही सब करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो ये बिल्कुल भी आप गलती ना करें। ये बहुत बड़ी इस हिरन की तरह हमारी आपकी भी भूल है। जिस प्रकार से पानी को ना पा करके ये हिरन दुखी होता है, इसी प्रकार से जब हमारा अंत समय आता है और पूरा जीवन निकल चुका होता है आपाधापी में, तो अब हमें पश्चाताप होता है, बड़ा पछतावा होता है कि हमने जीवन में सारे काम किए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की नाम जपने के लिए समय नहीं निकाला, दान पुण्य करने का हमें मौका ही नहीं मिला और ना ही हमने दान पुण्य किए। ये सोच करके इससे क्या होगा? अरे भगवान ने जीवन तो हमें इस धरती पर इसीलिए दिया था कि हम इस धरती पर भगवान का नाम जपें, भक्ति करें और भगवान के नाम का, भगवान के आदर्शों का प्रचार और प्रसार करें, तब हमारा उद्धार होगा, मोक्ष होगा। लेकिन इस धरती पे आते ही माया के जाल में हम ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान को, भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को तो भूल ही जाते हैं, और इस जीवन के बाद जो हमारी दुर्गति होगी उसको भी हम भूल जाते हैं, और यहाँ के माया जाल में फंसे हुए अपना जीवन ऐसे ही चलाते रहते हैं। जब अंत समय आता है, मृत्यु निकट आती है, तब हमको इस हिरन की तरह बड़ा ही पश्चाताप होता है। इसलिए आप जितनी भी आपकी उम्र हो, आप जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस बात को जो सुन रहे हैं, वो जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएं उतना ही अच्छा है। क्योंकि इस जगत में सारी चीज़ें मिटने वाली हैं, सबका नाश होने वाला है, सब कुछ खत्म होगा। जो आया है सो जाएगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी जीव जंतु प्राणी हो या कोई भी वस्तु हो, हर चीज़ नष्ट होनी है। लेकिन अगर कोई अमिट है तो वो है भगवान का नाम। भगवान से प्रीत लगा लो और उनके चरणों में शरण ले लो। आगे देखते हैं। वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। यानी कि जो बात अभी मैंने आपसे कही वही बात यहाँ पर कही गई है कि इस प्रकार के मनुष्य जो अपना जीवन यूं ही बिता देते हैं आपाधापी में कि मैं पहले ये कर लूँ, कि पहले वो कर लूँ, यहाँ जाऊँ फिर वहाँ जाऊँ, ऐसे ज़्यादा धन कमा लूँ, इसकी ठगी कर लूँ, इसकी बेईमानी कर लूँ, मैं ज़्यादा पैसे वाला हो जाऊँ। तो ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। ये भौतिक सुख है, ये आपको किसी काम का नहीं है, और बाद में ऐसे लोग भी ठगे हुए ही महसूस करते हैं। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर रामचरितमानस में कही गई है। मत अनुहार सुवारि गुण गण गण मन अन्यावाई, सुबरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, सुंदर जल मतलब इस कथा के जो गुण हैं, तो यहाँ पे जो जल से तुलना की जा रही है भगवान की कथा की, जल के गुणों को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण कर कर, भवानी शंकर को याद करके उनका नाम जप के कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब रघुपति पद पंक रहु, हिये धारि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग सवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन कहता हूँ। तो यहाँ से अब रामचरितमानस की जो कथा है, भगवान के जो चरित्र है वो शुरू होगा। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, बसहि मतलब भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं यानी कि रहते हैं,
उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। यानी कि वो तपस्वी भी हैं और परमार्थ यानी कि पुण्य धर्म करते हैं, परमार्थी भी हैं और दया भी उनके अंदर है। उन्होंने अपनी इंद्रियों को भी वश में कर रखा है। वे बड़े ही चतुर हैं किसमें? भगवान की भक्ति में। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में, जब माह के महीने में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी मतलब यहाँ कहा गया है इलाहाबाद में जो तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, वही है त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षित गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। पुलकित मतलब हर्षित होते हैं, उन्हें खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है, अच्छा लगने वाला है। तो प्यारे भाई बहन बंधुओं भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा में। तब तक मेरी भगवान से ये प्रार्थना है आप सभी हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और कमेंट में आप जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें।